जय माता दी मित्रों, नमस्कार। ये आधुनिक काल की दूसरी क्लास है भारतेंदु युग। पहला क्वेश्चन देखिएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें बताना है सही नहीं है कौन सा कथन। वे नवयुग के अग्रदूत और हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जन्मदाता थे, ये सही है। उन्होंने भारतीय जीवन की समस्त बुराइयों की निंदा कर उसे स्वस्थ एवं प्रशस्त बनाने की चेष्टा की, ये भी सही है। गद्य और पद्य दोनों में ही उन्होंने खड़ी बोली हिंदी का ही व्यवहार किया है, ये गलत है। उन्होंने देशभक्ति के साथ साथ राजभक्ति को भी अपने काव्य का वर्ण विषय बनाया है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सी। व्याख्या देखिएगा। ये गद्य और पद्य दोनों में ही उन्होंने खड़ी बोली हिंदी व्यवहार किया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित ये कथन जो है गलत है, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने गद्य में तो खड़ी बोली का प्रयोग किया है, परंतु कविता जो है ब्रज भाषा में ही लिखा इन्होंने। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस कवि साहित्यकार का संबंध भारतेंदु काल से नहीं है? राधिका रमण प्रसाद, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास या बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। तो इसमें जो राधिका रमण है ये भारतेंदु काल से संबंधित नहीं है। बाकी प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ये भारतेंदु काल से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए सही इसमें होगा। दिए गए कवि साहित्यकार में राधिका रमण प्रसाद सिंह का संबंध भारतेंदु काल से नहीं है, ये कहानीकार के रूप में विख्यात हैं। प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, बद्री नारायण चौधरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र ठाकुर, जगमोहन सिंह, राधा कृष्ण दास इत्यादि भारतीय युगीन साहित्यकार हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारतेंदु के हिंदी योगदान का स्वरूप है वे स्वयं रचनाएं लिखकर, समाचार पत्र निकालकर, भारतेंदु मंडल का गठन करके, इनमें सभी साधनों के माध्यम से। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र का हिंदी में योगदान का स्वरूप स्वयं रचनाएं लिखकर, समाचार पत्र निकालकर, भारतेंदु मंडल का गठन करके, भारतेंदु युग को ही पुनर्जागरण काल कहा गया है। समय इसका 1850 से 1900 ईस्वी तक के कालखंड को माना जाता है। शुक्ल जी ने इनको प्रथम उत्थान माना है। 1868 से 93 ईस्वी तक माना है शुक्ल जी ने। हाँ, ये शुक्ल जी हैं। इस काल को नई धारा का प्रथम उत्थान 1868 से 93 ईस्वी नाम दिया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जो है उर्दू में किस नाम से कविता करते थे? तो ये अब्र नाम से कविता करते थे बद्री नारायण प्रेमघन। व्याख्या देखिएगा। बद्री नारायण प्रेमघन उर्दू में अब्र नाम से कविता लिखते थे। प्रेमघन की रचनाएं देख लीजिए। जीड़ जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, लालित्य लहरी, ब्रिज चंद पंचक और सूर्य स्त्रोत ये बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन का है। अगला देखिएगा। भारतेंदु युग के कवियों ने अधिकांशतः किस भाषा की कविता की है? किस भाषा में कविता की है? तो ये ब्रज में ही किए भारतेंदु युग के कवियों ने अधिकांशतः। भारतेंदु युग के कवियों ने अधिकांशतः ब्रज भाषा में कविता की है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने फूलों का गुच्छा कविता जो है खड़ी बोली में लिखा है। भारतेंदु युग के रचनाकार गद्य हेतु खड़ी बोली और पद्य हेतु ब्रज भाषा का प्रयोग किया है इन्होंने। अगला देखिएगा। इनमें भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं है। कौन नहीं है? बालकृष्ण भट्ट, प्रेमचंद्र, प्रताप नारायण मिश्र और ठाकुर जगमोहन सिंह। तो ये प्रेमचंद्र जो हैं ये भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं है। प्रेमचंद्र भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं है, बल्कि गद्य साहित्य में इनके स्वयं के नाम से प्रचलित युग प्रेमचंद्र युग के साहित्यकार हैं। ये प्रेमचंद्र युग के साहित्यकार स्वयं हैं प्रेमचंद्र, जबकि बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र तथा ठाकुर जगमोहन सिंह ये सभी भारतेंदु युग साहित्यकार हैं।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतेंदु युग की कौन सी रचना पयार छंद में लिखी गई? भारतेंदु युग की कौन सी रचना पयार छंद में लिखी गई? बंदर सभा, बंदर सभा, वर्षा विनोद, प्रेम सरोवर, प्रात समरन। तो पयार छंद में प्रात समिरन, ये देखिए पयार छंद प्रात समिरन, प से प्रात प से पयार छंद में लिखा गया, प्रातः में पयार छंद। भारतेंदु की प्रातः समरन की रचना पयार छंद में लिखी गई। बंदर सभा पैरोडी शैली में है और वर्षा विनोद लावनी छंद में है। अगला देखिए, जो हो मैंने आप कई बेर परिश्रम किया कि खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊं, पर वह मेरे चिंता अनुसार नहीं। यह कथन किसका है? अयोध्या प्रसाद हरिऔध का, भारतेंदु हरिश्चंद्र का, अयोध्या प्रसाद खत्री का, जगन्नाथ दास रत्नाकर का। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। जो हो मैंने आपको कई बेर परिश्रम किया कि खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊं, पर वह मेरे चिंता अनुसार नहीं। यह कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित साहित्यकारों में से सबसे कम आयु किसकी है? जयशंकर, गजानन, माधव मुक्तिपद, प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये 35 वर्ष में ही चल बसे। देखिएगा, भारतेंदु का जन्म 1850 से 1885, ये 35 वर्ष की आयु में चल बसे। जयशंकर का 1889 से 1937, ये 48 वर्ष तक जिए थे। देखिए, जयशंकर 1889 में और सेनापति का 1589 में और घनानंद का 1689 में, ऐसे है। गजानन माधव मुक्ति बोध का ये 1917 ईस्वी में 1964 ईस्वी तक थे, 47 वर्ष थे। प्रेमचंद्र का 1880 से 1936, ये 56 वर्ष थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी? तो ये भारतेंदु युग में ही है जो व्याकरण पर ध्यान नहीं दिया गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में भारतेंदु युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी। भारतेंदु युग के लेखक हैं ये भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, लाला श्रीनिवास दास आदि। ये द्वितीय युग के व्याकरण शुद्धि पर विशेष बल दिया गया है। द्वितीय युग में व्याकरण शुद्धि पर विशेष बल दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतेंदु की खड़ी बोली में उचित कविताओं का संग्रह किस नाम से है? तो फूलों का गुच्छा जो है इनकी खड़ी बोली में कविताओं का संग्रह नाम से है। व्याख्या देखिएगा, फूलों का गुच्छा तथा दशरथ बिलात नामक काव्य ग्रंथों की रचना भारतेंदु जी ने खड़ी बोली में की है। युग प्रवर्तक साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने मुख्यतः ब्रज भाषा में काव्य रचना की है। कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमघन और श्रीधर। तो जो श्रीधर हैं ये भारतेंदु मंडल के नहीं हैं। भारतेंदु हैं उनके मंडल देखिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास आदि। जबकि श्रीधर जो हैं ये द्वितीय युग के स्वच्छंदतावादी कवि हैं श्रीधर। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहासकार 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी के काल को किस नाम से व्यहित किया गया है? द्वितीय युग, भारतेंदु युग, शुक्ल युग या छायावादी युग? तो ये भारतेंदु युग है। हिंदी साहित्य के इतिहासकार जो हैं 1850 से 1900 ईस्वी के काल को भारतेंदु युग कहा गया है। हिंदी साहित्य के इतिहासकार 1850 से 1900 ईस्वी के काल को भारतेंदु युग नाम से जाना जाता है और द्वितीय युग का समय 1900 से 1918 ईस्वी तक स्वीकार किया गया है। छायावादी युग का समय जो है 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक स्वीकार किया गया है छायावाद का। गद्य साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान करने में वाले भारतेंदु जी के नाम पर इस युग का नामकरण भारतेंदु युग किया गया।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी इस पंक्ति के लेखक बताइएगा। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी। अगला क्वेश्चन है, समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? भारतेंदु युग, द्वितीय युग, छायायुग या प्रगतिवादी युग? तो ये भारतेंदु युग में समस्या पूर्ति एवं लोकप्रिय काव्य पद्धति थी। कवियों की प्रतिभा और रचना कौशल परखने के लिए कवि गोष्ठियों और कवि समाजों में कठिन से कठिन विषयों पर समस्या पूर्ति कराई जाती थी। भारतेंदु द्वारा काशी में स्थापित कविता वर्धनी सभा, बाबा सुमेर सिंह द्वारा निजामाबाद आजमगढ़ में स्थापित कवि समाज आदि ऐसे मंच थे जहां नियमित रूप से समस्या पूर्ति कराई जाती थी। ये बाबा सुमेर सिंह जो थे ये निजामाबाद के थे, आजमगढ़ के, और यहाँ कवि समाज आदि ऐसे मंच थे जहाँ इनकी समस्या पूर्ति कराई जाती थी। और अगला क्वेश्चन देखिएगा, नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? ये नवजागरण, तो ये भी है शिव प्रसाद सितारे, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी और बाबू मैथिली शरण गुप्त। तो ये है महावीर प्रसाद, अरे गलती हो गई, भारतेंदु हरिश्चंद्र। जागरण का सुधार जो है, जागरण का है अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा गया है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्षमा करिएगा। ये APPGT 2004 में आया है। देखिएगा व्याख्या इनका, भारतेंदु हरिश्चंद्र को नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। भक्ति सर्वस्व, प्रेम सर्वस्व, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम सत्सई श्रृंगार है, प्रेम सत्सई नहीं, प्रेम तरंग, सत्सई श्रृंगार, होली, वर्षा विनोद, विजय वल्लरी, मधु मुकुल, प्रेम फुलवारी आदि भारतेंदु जी की प्रमुख रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु युग का कौन कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? बालकृष्ण भट्ट, प्रेम घन, भारतेंदु हरिश्चंद्र या प्रताप नारायण मिश्र? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे ये पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे। UPPGT 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। व्याख्या देख लीजिए, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के प्रथम चरण में भारतेंदु युग के अन्य विषयों के साथ साथ परंपरागत भक्ति काव्य, विशेष रूप से कृष्ण भक्ति काव्य की रचना हुई। इस युग प्रवर्तक कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र वल्लभ संप्रदाय के पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे। और बकरी विलाप किसकी काव्य कृति है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। इसकी व्याख्या देख लीजिए, बकरी विलाप भारतेंदु हरिश्चंद्र की व्यंग्यात्मक काव्य कृति है। इसके अतिरिक्त प्रेम प्रलाप, प्रेमाश्रुवर्षण, प्रेम तरंग, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, तन्मय लीला, दान लीला आदि इनकी कृतियां हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रचना काल के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम करना है। कौन सा सही? पहले भक्ति सर्वस्व है, फिर सत्सई श्रृंगार है, प्रेम तरंग मधुसुकुल नहीं, भक्त सर्वस्व, प्रेम तरंग, सत्सई श्रृंगार, मधुसुकुल, ये दोनों सत्सई श्रृंगार, ऑप्शन नंबर सी सही है। पहले भक्त सर्वस्व, प्रेम तरंग, तब सत्सई श्रृंगार है, तब मधुमुकुल है। देखिएगा, रचना का UGC नेट में आया क्वेश्चन है, रचना काल के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र के रचनाओं का सही अनुक्रम भक्ति सर्वस्व, प्रेम तरंग, सत्सई श्रृंगार तथा मधुमुकुल है। इनकी अन्य रचनाएं देखिएगा, प्रेम मालिका, कार्तिक स्नान, वैशाख महात्म्य में, प्रेम सरोवर, प्रेमाश्रुवर्षण, जैन कतूहल, होली, राग संग्रह, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा हरिश्चंद्र की है, फूलों का गुच्छा जो खड़ी बोली में है, और प्रेम फुलवारी इन्हीं की है, कृष्ण चरित भी है, देवी छदम लीला और प्रातः स्मरण तन्मय लीला, दान लीला, रानी छदम लीला, संस्कृत में लावणी, बसंत होली, स्फुट समस्याएं
उर्दू का स्यापा, प्रबोधिनी, प्रातः समीरण, ये प्यार छंद में है। बकरी बिलाप, सुबह गमन वर्णन, भारत भिक्षा, निवेदन पंचक, हिंदी की उन्नति पर व्याख्यान, अपवर्गाष्टक, मनोमुकुल माला, वेणु गीत, मुख्य प्रश्न, अपवर्ग पंचक, पुरुषोत्तम पंचक, भारत वीरत्व, श्री रामलीला, बंदर सभा, विजय बल्लरी, विजयनी विजय भजंती, नए जमाने की मुकरी, ये जातीय संगीत और रिपुनाष्टक ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का है और मदनाष्टक रहीम की है। स्फुट कविताएं प्रिंस ऑफ वेल्स के पीड़ित होने पर। देखिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। जन्म काल के आधार पे निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम बताना है। ये भी यूजीसी नेट में आया हुआ क्वेश्चन है। सही अनुक्रम कौन सा है? बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन, प्रताप मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगमोहन। तो सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र को रखा जाएगा कि 1850 में भारतेंदु हरिश्चंद्र सबसे पहले आए। फिर प्रताप नारायण 1855 में, 5 साल इनसे 1855 में बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन का जन्म हुआ। प्रताप नारायण का 56 में, तो इसमें प्रताप नारायण का 56 में, यहाँ प्रताप नारायण नहीं जगमोहन आ गए हैं। इसको देखिएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र का 1850 में, 1855 में बद्रीनारायण प्रेमघन चौधरी का, फिर प्रताप नारायण मिश्र का 56 में, फिर जगमोहन का 57 में। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का 1850 में, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन का 1855 में, प्रताप नारायण मिश्र का 56 में, जगमोहन का 57 में। अगला क्वेश्चन है, कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की है। प्रेमघन ने, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने, भारतेंदु ने या अयोध्या प्रसाद खत्री ने? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अयोध्या प्रसाद खत्री ने। व्याख्या देखिएगा। कविता के क्षेत्र में खड़ी बोली हिंदी के प्रयोग के पक्ष में आंदोलन का प्रारंभ अयोध्या प्रसाद खत्री ने किया। ज्ञातव्य है कि भारतेंदु काल में काव्य की भाषा ब्रज ही थी, यद्यपि गद्य लेखन में खड़ी बोली का प्रयोग इस युग में प्रारंभ हो गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रयाग रामागमन के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, इनमें से कोई नहीं। ये जीआईसी प्रवक्ता भर्ती 2017 और यूपी टीजीटी 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है। प्रयाग रागागमन के लेखक जो हैं ये प्रेमघन है। भारतेंदु मंडल के साहित्यकार बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने भारतेंदु की भांति पद्य एवं गद्य दोनों में साहित्य रचना की है। प्रयाग रामागमन, भारत सौभाग्य, जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा, अलीगढ़, लीलावर्षा बिंदु, आर्याभिनंदन आदि प्रेमघन की प्रमुख रचनाएं हैं। प्रेमघन ने नीरद का संपादन भी किया है। प्रेमघन ने मासिक पत्रिका आनंद कादम्बनी तथा साप्ताहिक पत्रिका नागरी नीरद का संपादन भी किया है। अगला क्वेश्चन है, बगियान बसंत बसेरो कियो बसिए तेहि त्यागी तपाई न, दिन काम कौतूहल के जो बने तिन बीच वियोग बुलाई न। उपयुक्त काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, ठाकुर जगमोहन, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ये कौन है? ये बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन है। बगिया बसंत बसेरो की इनके जो हैं बदरी में बगिया बसंत बसेरो हुआ है। तो ऐसे याद करेंगे कि बगिया में बसंत कब हुआ है? जब बदरी घेरा है। ऐसे याद कर लेंगे इनकी पंक्तियां हम। इनके देखिएगा व्याख्या दी गई पंक्ति में, बगियान बसंत बसेरो कियो तिन बीच वियोग बुलाई न, पंक्ति के रचनाकार
बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन है। प्रेमघन की और रचना देखिए, जीर्ण जनपद प्रेमघन का है। मयंक महिमा, वर्षा विनोद, वर्षा बिंदु भी इन्हीं का है, प्रेमघन का है। आनंद अरुणोदय और अलौकिक लीला, जब बद्री घिरती है तो आनंद अरुणोदय होता है और अलौकिक लीला होने लगती है। अगला क्वेश्चन है, साहित्य में नव जागरण का सूर्यास्त करने वाले साहित्यकार कौन है? नव जागरण का सूर्यास्त, सूर्योदय करने वाले, सूर्योदय है ना, हाँ सूर्योदय, नव जागरण के सूर्योदय करने वाले साहित्यकार लल्लू लाल, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा शिव प्रसाद सितारे। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ही हैं साहित्य में नव जागरण का सूर्योदय करने वाले। देखिएगा व्याख्या, साहित्य में नव जागरण का सूर्योदय करने वाले साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। भारतेंदु को ही नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। भारतेंदु जी अपने समय के प्रमुख नाटककार, व्यंग्यकार, कवि, आलोचक, पत्रकार थे। इन्होंने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन एवं बाला बोधनी नामक पत्रिकाओं का प्रकाशन प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है, नहीं वही वाला है। जय माता दी मित्रों, धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और भारतेंदु युग खत्म हो गया, अब हम कल छायावाद पढ़ेंगे, छायावादी नहीं द्विवेदी युग पढ़ेंगे, छायावाद नहीं द्विवेदी युग पढ़ेंगे। आज भारतेंदु समाप्त। सभी को धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। जय माता दी।